Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome back. We are discussing about redox reaction. तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको जो है वो डिफाइन किया था कि redox reactions are the chemical reaction in which both oxidation and reduction are taking place at the same time. अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको जो है ना सिखाया था कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि बाय 4 डिफरेंट वे कि किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कैसे होती है या रिडक्शन कैसे होती है। जो 4 डिफरेंट वे थे, ठीक है, उनमें गेन ऑफ ऑक्सीजन था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अगर ये चारों चीज़ें हो रही होंगी तो वी विल से दैट कि दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही हो, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि भाई ये इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी पता होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनके कलर चेंज जो है ना वो पूछे जाते हैं। जैसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ज़रा प्लीज़ केयरफुली सुने, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सारा इसमें समझना पड़ता है। अब पोटाशियम मैंगनेट जो है, इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, और जब इसका लाइक किसी के साथ जो है रिएक्शन होता है तो ये पर्पल से कलरलेस जो है ना वो हो जाता है। ऐसे ही जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज होता है। ठीक है। जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये जो है ना वो ऑरेंज होता है, और जब इसमें किसी चीज़ के साथ इसका लाइक रिएक्शन होता है तो ये ऑरेंज से जो है वो ग्रीन हो जाता है। ऐसे ही जो एक्वस पोटाशियम आयोडाइड है ये जो है ये कलरलेस होता है। ठीक है जी, ये कलरलेस होता है, और जब ये किसी चीज़ के साथ जो है वो रिएक्शन करता है तो ये कलरलेस से जो है ना आयोडीन बनती है, तो ये कलरलेस से ब्राउन हो जाता है। तो आप लोगों ने ये जो तीनों कलर चेंजेस हैं ये आप लोगों ने याद करनी होती हैं और अंडरस्टैंड करनी भी होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि भाई जब इनका जो है वो रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग जो है ना एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम सिर्फ ऐसे जो है ना जो है ना सिर्फ पोटाशियम मैंगनेट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग लिखेंगे एसिडिफाइड, क्योंकि ये एसिड के अंदर जाके ना इसका रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो एसिडिक सोल्यूशन में। और ऐसी जो है ना लिखेंगे हम एसिडिफाइड जो है ना पोटाशियम डाइक्रोमेट। और फॉर द यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों ने एक्वस पोटाशियम आयोडाइड जो है ना वो लिखना होता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना कैसे जो है ना इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। इसमें हम ऐसे करते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं कि रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अ, यानी कि रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे एक एग्जांपल जो है ना डिस्कस की थी, जैसे कि था कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इससे कॉपर बन जाता है और साथ जो है ना वो वाटर बन जाता है। ठीक है जी। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉपर 2 ऑक्साइड था, इससे कॉपर हो गया। ठीक है। तो इट मीन के कॉपर 2 ऑक्साइड की जो है ना ऑक्सीजन जो है वो लॉस हुई, तो जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब है कि इसकी जो है ना वो रिडक्शन हुई है। ऐसे ही आप देखें कि हाइड्रोजन से वाटर बना है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन मिली है, तो हाइड्रोजन की
जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसकी जो है यानी कि रिडक्शन हुई है और दूसरे की ऑक्सीडेशन हुई है। अब जिसकी रिडक्शन होती है वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है जी, जिसकी रिडक्शन टेक प्लेस होती है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही होती है दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अगर कोई आपके पास एक जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस की जो है ये रिडक्शन टेक प्लेस हो रही है, एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही है, और उसमें क्या है कि भाई जिसकी यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है दैट इज़ ए ऑक्सी। अब इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है, या इसका आप उल्ट कर सकते हैं कि जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है वो रिएक्शन करेगा। अब आपको पेपर में जब वो क्वेश्चन वगैरह ऐड करता है तो वो एक अननोन सब्सटेंस जैसे कि एक्स है, ठीक है, आपको कहता है कि एक्स की नेचर क्या है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर आप एक्स को जो है ना ऐड करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और एक्स को ऐड करें एक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट में, तो इसमें हमें पता है कि इन्होंने ना अपोजिट ने आपस में रिएक्शन करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक्स को आप जो है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने इसके अंदर जो है ना यानी कि ये है एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट, तो इसके अंदर आपने जो है ना एक्स ऐड किया है, यानी कि एक्स को ऐड किया है इसके अंदर एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट के अंदर। ठीक है, तो वो उसका जो कलर चेंज है वो पर्पल से कलरलेस हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है अब ये जो मीन के पोटाशियम मैंगनेट है ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आपसे पूछेगा भी एक्स की नेचर क्या है। तो इसमें देखें कि एक्स जो है ये इसको क्या होना चाहिए, इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अगर तो ये कलर चेंज ना करता, ठीक है, ये जो है वो पर्पल का पर्पल ही रहता, तो इसका मतलब होता है कि इसने रिएक्शन नहीं किया। लेकिन अगर इसका यानी कि एक्स का और पोटाशियम मैंगनेट का रिएक्शन टेक प्लेस होता है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक्स जो है ना वो एक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेम केस अगर आप एक्स वो जो है ना एक्स भी लिख सकता है, वाई भी लिख सकता है, ए बी सी भी लिख सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्स ही रखें कि अगर एक्स और पोटाशियम डाइक्रोमेट का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और वो ऑरेंज से जो है ना यानी कि ये जो लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, तो अब ये क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग जो है ना एजेंट है, ये जो एक पोटाशियम मैंगनेट और एक एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो एक्स की नेचर क्या होगी, एक्स की नेचर जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट की होगी। ऐसे ही सेम केस अगर आपकी सब्सटेंस जो है ना मीन पोटाशियम आयोडाइड के साथ एक्वस पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये वाला कलर चेंज जो है वो टेक प्लेस होता है, अभी कलरलेस से जो है वो ब्राउन हो जाता है, तो इसका मतलब है अब ये क्योंकि जो एक्वस पोटाशियम आयोडाइड है ये एक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक्स की जो नेचर होगी एक्स विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग के जो है ना जैसे मैंने लिखा था कि रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा कि हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस इज यूज्ड टू चेक प्रेजेंस ऑफ एंड द प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास जो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक है जो है ना पोटाशियम मैंगनेट KMnO4 कहते हैं इसका, ठीक है, एसिडिफाइड, और एक है पोटाशियम डाइक्रोमेट उसको K2Cr2O7 उसका फार्मूला है।
ठीक है जी। अब ये जो है इसमें क्या है कि इसका कलर जो है वो पर्पल होता है। तो अगर ये किसी के साथ जो है वो रिएक्शन करता है और पर्पल से कलर लेस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स होगा, ठीक है, और जो एक्स होगा दैट दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज होता है। ये ऑरेंज से अगर ग्रीन कोई कर देता है, तो ऑरेंज से ग्रीन जो है जो जो भी करेगा दैट विल आल्सो बी ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं कि द रोल ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज टू चेक प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि फर्स्ट करें पोटाशियम आयोडाइड है, ठीक है। अब पोटाशियम आयोडाइड कलरलेस है, तो इसके साथ जो भी चीज़ रिएक्शन करेगी, ठीक है, अगर तो ये वाला कलर चेंज हो जाता है कि कलरलेस से ब्राउन जो है ना वो हो जाता है, तो अब ये क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक्स की जो नेचर होगी दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इस तरह जो है ना वो आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ सकता है कि भाई जैसे अब इथानॉल है, ठीक है, तो इथानॉल को वो कहता है कि इथानॉल को जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐड किया है तो इथानॉल जो है ना वो इथानोइक एसिड बन गया है। अब उसमें वो पूछ सकता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसका कोई नेम बताएं, उसका कोई कलर चेंज बताएं। तो हमारे जो है ना इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हमने जो है लर्न करने हैं, एक है पोटाशियम मैग्नेट, वो पर्पल से कलरलेस होता है, और एक है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज से जो है ना ग्रीन होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें ये है कि और क्योंकि कुछ और भी हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर आप जो है ना इनके एग्जांपल लिखना चाहेंगे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, उनकी आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इधर लिखूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जो है ना लिस्ट, जैसे कि इसमें कार्बन आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें पोटाशियम आयोडाइड आ गया, ठीक है, इस पे जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है, ये मोस्टली पेपर में जो है ना वो इन्हीं के रेफरेंस से ही क्वेश्चन, ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक है। ऐसे ही जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, उनमें जो है ना वो ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह आ जाती हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है लेकिन कंसनट्रेटेड, H2SO4, और इसमें नाइट्रिक एसिड भी है। फिर वो जो अभी आपने किए हैं KMnO4 और K2CR2O7। फिर इसके अलावा ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो एयर में होती है, ठीक है, यानी कि एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग ये भी है कि भाई जो जो सब्सटेंस किसी को ऑक्सीडाइज करता है, जो लाइक रिड्यूस करता है। अच्छा, ये इसकी जो है ना कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी हमने जो है ना वो रखनी होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना एक और भी हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और रिड्यूसिंग एजेंट को जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ये वाली दोबारा जो है ना क्लोरीन वाली, जैसे क्लोरीन है ये पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, तो इसमें पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ जो है ना वो आयोडीन बन जाएगी। अब इसमें ये है कि आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रही, तो आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लें। जैसे क्लोरीन की ज़ीरो हो जाएगी, इसकी +1, इसकी -1, इसकी +1, इसकी -1, इसकी ज़ीरो। फिर आप जो है ना इनमें डिफरेंस नोट कर लेंगे, जैसे ये है ज़ीरो और ये -1 हुई है, अब ज़ीरो टू -1 हुई है। ऐसे ही ये वाली देखें, ये है कि +1 और ये, तो इसमें ये तो सेम रही है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो जो सेम रही है तो वो तो उसको तो हम काट सकते हैं। उसके बाद अगर आप आयोडाइड की देखें तो ये -1 से 0 हुई है,
-1 टू 0 हुई है। अब -1 टू 0 जो है दिस इज़ इंक्रीज़, तो ये क्या है, ये इंक्रीज़ है। और 0 टू -1 क्या है, ये डिक्रीज़ है। तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होती है रिडक्शन, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होती है ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका मीनिंग ये है कि भाई ये जो Cl2 है क्लोरीन, इसकी क्या हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। अच्छा, जिसकी यानी कि रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे I-1 जो आयोडाइड है, ठीक है, इसकी जो है ना ये है, ये वाली, ये 0 टू -1 इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को जो है वो डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशंस जो है ना वो लर्न की हैं। अब ऑक्सीडेशन की क्या है कि भाई गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। ऐसे ही इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यानी रिडक्शन की जो आपने की हैं वो क्या था, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन इन इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली ये भी जो हमने किया है कि जो एक यानी कि जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, इसकी रिडक्शन होती है, तो इट मीन कि जिसकी लाइक यानी कि रिडक्शन होगी, वो कैसे हमें पता चलता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर साथ हमने ये भी सीखा है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी रिडक्शन होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो जो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो यानी कि रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कि अगर आपको यानी कि आइडेंटिफाई करना आए तो आप इस तरह भी जो है ना उनको यह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे एक और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करवाऊँ, जैसे कि जैसे जो है ना लाइक जो है ना सिर्फ सल्फ़र है अगर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो ज़ीरो होगी अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें अगर हमने सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो हम वो वाला रूल लगाएंगे कि इसमें क्या है कि इसमें ये दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन की हमें पता है कि -2 है, सल्फ़र को आप एज इट इज़ लिख लें, ऑक्सीजन की -2 है, -2 इंटू 2। अब जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पूरे कंपाउंड की वो ज़ीरो होती है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो सल्फ़र की दिस इज़ हाउ +4 जो है ना सल्फ़र डाइऑक्साइड में आप फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही अगर SO3 लिखा हुआ है तो SO3 के केस में क्या होगा कि सल्फ़र की जो है वो +6 आ जाएगी। सल्फ़र की फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की -2 इंटू 3 टोटल जो है ना ज़ीरो है, तो इट विल बी +6। अच्छा, जो मैं अभी आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर सल्फ़ेट लिखा हुआ है SO4 2-, अब ये एक आयन है, ठीक है ना, अगर हमने इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो फाइंड करनी है, सल्फ़र को ऐसे लिख लें, ऑक्सीजन की -2 है तो ये 4 टाइम है, और टोटल जो है ना वो ज़ीरो के बराबर नहीं करना। ज़ीरो के बराबर तब करना है जब इस तरह का कोई कंपाउंड हो, जब आयन होगा तो इसके जो इसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो दिस विल बी -8 और इट विल बी -2 + 8 और +6। इसका मतलब है कि सल्फेट आयन में इस तरह जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर फ़र्ज़ करेंगे एक और है, जैसे MnO4 है, ठीक है, MnO4 अगर इसके ऊपर -1 चार्ज है तो ये पर्पल कलर का होता है,
अगर आपने इसमें से मैंगनीज की फाइंड करनी है कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एम को ऐसे ही लिखें। ऑक्सीजन की आपको पता है कि -2 है, लेकिन ये ओ जो है ना इसमें 4 टाइम है, तो -2 × 4 करेंगे और टोटल जो है इसके ऊपर -1 है, तो -1 के इक्वल रखेंगे। तो दिस इज हाउ Mn विल बी इक्वल टू -1, ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगी, इट विल बी +7। इसीलिए जो है ना जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो मैंने फार्मूला में KMnO4 7 लिखा था। एक्चुअली इसकी जो है ना वो डिफरेंट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जैसे कि एक ये है MnO4 3-, ये जो है ना ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है MnO4 और इसके ऊपर 2- होता है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है जी। ऐसे ही एक Mn3+ भी होता है और ये जो है ना ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है जी। ये इसके लिए अब अगर आपने इसमें Mn की फाइंड करनी है, ठीक है जी, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो उसका तरीकाकार वही वाला है कि आप Mn को ऐसे ही लिख लें, ऑक्सीजन की -2 × 4 है और ये -3 है, यानी कि ये जो ऊपर चार्ज है उसी के बराबर करना। अगर ये कंपाउंड होता तो फिर 0 लिखते, तो इस तरह जो है ना वो Mn आ जाता -3, -8 इधर आके +8 हो गया और +5, इस तरह जो है ना। तो ये भी जो है ना स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे ये है कि हमने यानी कि डिफरेंट तरह के जो है ना वो किए हैं यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अभी अगर हम ना थोड़ा सारा ये भी देख लें कि जो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं कि जिनमें ना ही ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना ही रिडक्शन टेक प्लेस हो रही होती है। तो ये अगर आप जो है ना मीन कि अगर आप अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो इसका जो है ना आपको फ़ायदा होता है, जो आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपने MCQ क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें अगर आप, क्योंकि उसमें जो है ना उसने लिखा हुआ होता है कि भाई आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और यानी कि रिड्यूस, तो उसमें अगर आप लोगों को पहले से ही जो है ना उससे पता चल रहा है कि यार ये जो है ना ये तो एक यानी कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उस वाली ऑप्शन को आप फ़ौरन कैंसिल कर सकते हैं। जैसे एक है न्यूट्रलाइजेशन और एक होता है डिकम्पोजिशन और तीसरा जो है ना उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब ये जो तीनों हैं ये एक्चुअली आप डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते हो। ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं ये आप लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ते हो फॉर मेकिंग इनसॉल्युबल सॉल्ट। जो इनसॉल्युबल साल्ट्स को बनाने का जो मेथड है, ठीक है, जितने भी जो इनसॉल्युबल साल्ट हैं उनको बनाने का जो मेथड है उस मेथड को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन जो है ये आप पढ़ते हो मेटल्स में, ठीक है, कि जैसे कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन है और नाइट्रेट्स की है, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ते हो। ऐसे ही जो न्यूट्रलाइजेशन है ये भी आप एसिड बेसिस में पढ़ते हो कि एसिड होता है, अल्कली होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो होंगे ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, ठीक है। इसकी हम ना बल्कि एक या दो एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट कि ना उससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है ना वो भी थोड़ा सा ना उसमें कमांड आ जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, जैसे ये है NaOH + HCl, ये हमारे पास बनता है NaCl + H2O। अब अगर हमने इसमें बताना है कि ऑक्सीडेशन किसकी है, रिडक्शन किसकी है, ठीक है जी, तो इसमें जो इक्वेशंस होती है उसमें जो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो यही होता है कि आप जो है ना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो असाइन कर दें, यानी कि सारे एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें। अब सोडियम जो है, सोडियम ये जो है ग्रुप 1 का है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है।
आपने अभी जो रूल सीखे थे उसमें जो है ना सीखा था कि ऑक्सीजन कंपाउंड में हमेशा जो है वो -2 हो गए, हाइड्रोजन जो है ना वो हमेशा +1 हो गए। तो आपने ना इनका लिख लिया, फिर हाइड्रोजन इधर भी आ गया नेक्स्ट वाले में, ये +1 आ गया। अब जो जो हैलोजन है ये है ग्रुप 7 के, ठीक है जी, ग्रुप 7 के, तो इनके ऊपर -1 चार्ज है। फिर ये सोडियम आ गया, सोडियम के ऊपर +1 है, ये ग्रुप 7 का है -1। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इसके ऊपर +1 × 2 है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें देख लें कि ये बैलेंस है, सोडियम हाइड्रोजन 2 हैं, हाँ जी ये इसमें बैलेंस भी है। आपने ना सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख लें, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि आप इनको ना कंपेयर कर लें। जैसे ये सोडियम है, इसकी पहले भी +1 है, और सोडियम की इधर भी जो है ना वो +1 है। इसका मतलब है कि सोडियम में क्या हुआ है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में नो चेंज। अच्छा, फिर आप ऑक्सीजन पे आ जाएं। ऑक्सीजन की इधर कितनी है, 2-, और इधर कितनी है, इधर भी ऑक्सीजन की -2 है। इसका मतलब है कि इसमें भी नो चेंज है। देन हाइड्रोजन जो है ना इधर है और इधर है, यानी कि दो दो जगहों पे है, तो ये हाइड्रोजन का +2 है इधर, तो इधर हाइड्रोजन का कितना है, +2। इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट of any element. So this type of reaction is known as a redox reaction, is known as non-redox reaction, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कर लें, जैसे ये है Zn + H2SO4। अब इसमें क्या होगा कि जिंक हाइड्रोजन के हिस्से का आ जाएगा, जिंक सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन। अब आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लें, तो इसमें देखिए जैसे ये सिर्फ जिंक लिखा हुआ है तो दिस इज़ ज़ीरो, हाइड्रोजन लिखा है तो मतलब दिस इज़ ज़ीरो, क्योंकि जब एक एलिमेंट है तो उनके ऊपर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाइड्रोजन जो है दिस इज़ +1, लेकिन ये 2 टाइम है तो +1 × 2। ऑक्सीजन जो है दिस इज़ -2 × 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखें कि H2SO4 की जो टोटल है वो ज़ीरो होनी चाहिए। सो दिस इज़ -8, दिस इज़ +2, -8 तो +6, ठीक है ना। तो ये दोनों ये होंगे, तो इट मीन के सल्फ़र की इधर जो है ना दैट इज़ +6, ठीक है जी। तो अब इसमें जो है ना जिंक है दिस इज़ +2, ठीक है, ऑक्सीजन -2 × 4 और सल्फ़र जो है ना +6। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई। अब ये जिंक जो है वो ज़ीरो है, अब ये 0 से +2 हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 to +2, तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब है कि जिंक की ऑक्सीडेशन है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आप नेक्स्ट में आ जाएं, हाइड्रोजन जो है यानी कि H+, ठीक है, इधर कितना है, +2 है, और इधर कितना है, ये 0 है। सल्फ़र जो है इधर भी सेम है, और ये इधर सेम है। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो इनकी जो है ना वो +2 से 0 हो रही है, तो ये रिडक्शन इनकी हो रही होगी, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, ये एक इक्वेशन है, ये इसको आपने देखा। एक और इक्वेशन कर लें, जैसे वो जो आपने अभी जो मैंने लिखी थी एग्जांपल में कि जो नॉन रिडॉक्स हैं, जैसे NaCl + AgNO3। अब इसमें इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ना कि AgCl से मिल जाता है, Na इससे मिल जाता है। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा AgCl और NaNO3। अच्छा, अगर आपको एसिड बेसिस आपने पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो AgCl है ये इनसॉल्युबल होता है, सोडियम के तमाम सॉल्ट सॉल्युबल हैं, ये एक्वस है, एक्वस है।
अगर दो सॉल्युबल सॉल्ट, दो एक्वस सॉल्ट मिलके एक सॉलिड सॉल्ट बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड आर रिड्यूस्ड। इसमें देखेंगे ये सोडियम ग्रुप 1 का है, दिस इज +1, ये ग्रुप 7 का है -1, ये +1 है, ये -2 × 3 है, -6 हो गया, -5 रहेगा, इट मीन ये जो है ना ये +5 है। ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 है, ये -2 × 3, तो ये क्या आ गया +5। अब आप इसमें देखें कि सोडियम की पहले भी +1 थी, इधर भी +1 है, तो देयर इज़ नो चेंज इन सोडियम आयन। अब आप जो है ना दूसरे में आ जाएं, क्लोराइड है, ये -1 है, इधर भी -1 है, नो चेंज इन क्लोराइड। फिर सिल्वर में आ जाएं, सिल्वर Ag+1 है, +1 है। नाइट्रोजन में आ जाएं, देयर इज़ नो चेंज, ऐसे ही ऑक्सीजन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसमें जो है ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो इसमें आप जो है ना देख सकते हैं कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, तो ये जो तीनों हैं दे आर नोन एज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपको पेपर में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ये Pb2+ है और Mg के साथ रिएक्शन करता है, ये Mg2+ बन जाता है और साथ इसके Pb सॉलिड बन जाता है। आपने बताना है कि भाई ऑक्सीडेशन किसकी है, रिडक्शन किसकी है। तो आप इसमें क्या करें कि इसको सॉल्व करने से पहले ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लें। अब ये जो रूल आएगा कि ये क्योंकि आयन है तो दिस इज़ +2, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट की ज़ीरो है, ये भी एलिमेंट है तो ज़ीरो है, ये है +2। अब आपने ना चारों की लगा ली ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Pb जो 2+ है, पहले 2+ है फिर ज़ीरो है, तो ये +2 पहले था, तो +2 से क्या हुआ ज़ीरो, तो +2 से ज़ीरो, इसका मतलब है कि ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मीन इसकी जो है वो रिडक्शन हो रही है। Mg जो है वो ज़ीरो है, अब ज़ीरो से +2 हो रहा है, 0 to +2, तो इट मीन के ये 0 to +2 का मीनिंग क्या है कि भाई ये इंक्रीज हो रही है, मतलब है जिसकी इंक्रीज होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, कोई भी इक्वेशन वगैरह इस तरह दे के, तो आपसे वो फर्दर जो है ना वो पूछे हाँ भी बताओ कि ऑक्सीडेशन किसकी है और रिडक्शन किसकी है, ठीक है। तो अभी तक इसमें जो हमने जो है ना पूरे चैप्टर में जो सीखा है, इसमें एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये चार चीज़ें हैं। इन्हीं चार चीज़ों को हमने जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होता है। एक और इक्वेशन जो है वो देख लें, ये भी पूछी जाती कभी कभी, Cu+ है, Ag+ है, ये एक यानी कि रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसमें ये Cu2+ बन जाते हैं और साथ Ag बन जाता है। ये जो लाइक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, ठीक है ना, तो जो फोटोक्रोमिक ग्लास वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है ना ये इन्हीं के रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहे होते हैं। जब ये वाली स्टेज आती है तो ये डार्क होती है, और जब ये वाली स्टेज होती है तो वो क्लियर जो है ना वो जो है ना क्लियर ग्लास शो कर रहा होता है। अब ये जो है इसमें आपके पास एक्चुअली जो है ना वो दो हैं रिएक्शन। एक क्या है कि ये Cu+ है और Ag+ है, और उससे क्या बन रहा है, ये Cu2+ बन रहा है और Ag बन रहा है, और एक बैकवर्ड है, ठीक है। अब बैकवर्ड में क्या है कि ये Cu2+ है और Ag है, और ये चेंज हो रही है कि इसमें Cu+ में और Ag+ में, ठीक है। अब आपने इस तरह के रिएक्शन को क्या किया है कि आपने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब आप चाहें तो इसका जो है ना अलहदा से आंसर देंगे,
और ये जो नीचे वाला है, ठीक है, इसका जो है ना वो अलहदा से आंसर देंगे। तो इसमें क्या है कि आप दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसमें देख लें। जैसे ये +1 से +2 हो रही है, ये +1 से 0 हो रही है, ये +2 से +1 और ये 0 से प्लस। तो इस तरह आप जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें जो है ना वो क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक और इक्वेशन है, जैसे SO2 है और साथ इसके H2S रिएक्शन अगर करे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें वाटर बन जाता है और साथ इसके सल्फ़र जो है ना अलहदा हो रहा होता है। बैलेंस कर लें, इसमें इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे, अब इसमें जो है ना वो सिंपल ऐसे SO2 है, तो ये सिर्फ S हो गया। अब इसमें पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इधर से जो है ना वो ये, तो अगर तो आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो देन दैट इज़ इजी, ठीक है। और अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर ऐसे ही एक ब्लास्ट फर्नेस वाली इक्वेशन जो है ना ये भी पूछी जाती है, Fe2O3 + 3CO, तो इसमें मोल्टन आयरन बन जाता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, इसमें 2O2। इस केस में भी देखें कि आप Fe2O3 है, ठीक है जी, तो Fe2O3 से Fe बन गया, तो इट मीन के लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। ये CO है, CO से पहले जो है ना एक C था, तो ये अब जो है ना वो 2C हो गए हैं, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्जेस लगाने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि जैसे ये है 3+, ये जो है लाइक 3 इधर आ जाएगा और ये 2 जो है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। ये जो है -2 है, तो ये जो है ना +2 हो गया, ये 0 है, ठीक है, ये -2 × 2 हो गया और ये जो है ना +4 है। यानी कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के, ठीक है ना, फिर भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 3+ है, तो इधर जो है ना वो 0 हो गया, ठीक है ना जी, यानी कि +3 to 0 हो गई। तो जब ये +3 to 0 हो गई है तो इट मीन कि ये डिक्रीज है, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो वो उसकी जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रेफरेंस से पूछे जाएंगे। तो एक क्विकली सा जो है ना वो कर लेते हैं ओवरव्यू, और उसको कि हमने सबसे पहले जो था ना, सबसे पहले तो ये है कि ये हमें 4 डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर हमें ये डिफाइन करना आना चाहिए कि इफ़ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, तो देन दिस इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन। देन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये स्पेसिफिकली इसलिए लिखे हैं कि इनके कलर चेंज जो है ना, इनके एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट जो है पर्पल टू कलरलेस और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन, ये पूछे जाते हैं आपको, तो ये आपने एज इट इज़ ही लर्न करने होते हैं। तो इसमें लर्निंग का तरीकाकार क्या है कि वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग, ये क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे की इसकी अपोजिट लाइक यानी कि रिडक्शन हो रही है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप किसी भी अननोन को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, ठीक है, तो इट मीन के दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आप उसको ऐड करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, उसका कलर चेंज नहीं होता, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन जो है ना वो नहीं करेगा, इनका अपोजिट का ही रिएक्शन है। तो इस तरह फिर ये कुछ और एग्जांपल्स थी, ठीक है, कि जैसे जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो मेटल्स हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। फिर ये एक और आपको मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो जो ऑक्सीडेशन की जो 4 डेफिनेशन है वो आप इन्हीं के रिड्यूसिंग एजेंट में ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की कुछ और एग्जांपल दोबारा की। इसमें ये वाली जो थी आयन वाली, वो हम देखते हैं कि आयन में जो चार्ज होता है उसी के बराबर रखना है, 0 सिर्फ हमने कंपाउंड की दफ़ा रखना है। और
फिर इस तरह जो है ना हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं, ठीक है, कि उनको उनमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, होप सो कि आपकी लर्निंग थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई होगी। फॉर क्वेश्चन फीडबैक आप प्लीज़ इसको ना रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।